आज हम बात करेंगे स्कूल बैग पॉलिसी के बारे में कि स्कूल बैग पॉलिसी क्या है। देखो अभी अभी हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्कूल बैग पॉलिसी लाई थी, ठीक है ना। और सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ को कहा था कि जल्द से जल्द इसको अपने स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरीज़ में लागू करें। तो दिल्ली सरकार जो है उन्होंने कहा है कि हम इस स्कूल बैग पॉलिसी को अपनी यूटी में लागू करने जा रहे हैं, ठीक है। तो हम डिटेल में देखेंगे कि ये स्कूल बैग पॉलिसी क्या है, क्योंकि सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो देखो करंट न्यूज़ में क्या है कि दिल्ली सरकार ने ये ऑर्डर दिया है सभी स्कूल्स को दिल्ली की कि जल्द से जल्द स्कूल बैग पॉलिसी जो आई है उसको दिल्ली के सभी स्कूल्स में लागू किया जाए, ठीक है ना। ये जो स्कूल बैग पॉलिसी है इसका अनाउंसमेंट कब हुआ था? दिसंबर में हुआ था, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा इस स्कूल बैग पॉलिसी का दिसंबर में अनाउंसमेंट हुआ था, ठीक है। तो इसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने कहा था कि पूरे इंडिया के सभी स्कूल्स में इस स्कूल बैग पॉलिसी को लागू करना चाहिए, ठीक है ना। तो हम डिटेल में देखते हैं ये क्या है। देखो इस पॉलिसी में क्या है कि स्कूल बैग जो होता है ना बच्चों का, उसका जो वेट होता है अब हर स्कूल में उसके वेट को मॉनिटर किया जाएगा। मतलब देखा जाएगा कि बच्चे के स्कूल बैग का वेट कितना है या कितना होना चाहिए, ठीक है ना। कई सारे रिकमेंडेशंस दिए गए हैं इसमें, जिसमें कि ये भी कहा गया है कि जो प्री प्राइमरी क्लासेस लगेंगी, जो प्री प्राइमरी के बच्चे होंगे उनके बैग में टेक्स्ट बुक्स लाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। और सिंगल नोट बुक्स लाएंगे फर्स्ट और सेकंड स्टैंडर्ड के क्लास वाले बच्चे, ठीक है ना। मतलब जो पहली और दूसरी क्लास में पढ़ेंगे वो बच्चे सिर्फ एक ही नोटबुक लाएंगे। नोटबुक मतलब जिसमें वो लिखेंगे, ठीक है ना, सिर्फ एक ही नोटबुक लाएंगे। और फ्रीक्वेंटली स्कूल बैग्स चेक किए जाएंगे, मतलब बार बार स्कूल बैग्स को चेक किया जाएगा, उनका वेट देखा जाएगा। और जो 2 स्ट्रैप वाले स्कूल बैग्स होते हैं ना, मतलब 2 बेल्ट वाले जो कंधे में होते हैं, 2 बेल्ट, वो वाले स्कूल बैग्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा कि वही स्कूल बैग्स यूज़ किए जाए। क्योंकि अगर 2 बेल्ट होता है ना स्कूल बैग्स में तो वो दोनों तरफ, दोनों कंधे में भार जो होता है उसका इक्वल हो जाता है, तो एक तरफ वजन नहीं पड़ता है, ठीक है ना, जिसकी वजह से कंधे में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और बच्चों की पूरी बॉडी जो होती है वो बहुत ही कोमल होती है, ठीक है ना। इतने भारी भरकम स्कूल बैग्स लेकर वो बहुत ज़्यादा परेशान और हो जाते हैं। तो देखो और क्या क्या है इस पॉलिसी में, मेन पॉइंट्स मैं आपको बताती हूँ। पहला पॉइंट तो यही था कि प्री प्राइमरी क्लासेस के जो बच्चे होंगे उनको एक भी किताब या कॉपी लेकर आने की ज़रूरत नहीं है स्कूल में, ठीक है। उसके बाद क्लास 1 और 2 के जो बच्चे होंगे वो सिर्फ एक नोटबुक लेकर स्कूल जाएंगे, ठीक है। देखो क्लास 1 से 10 तक के जो स्टूडेंट्स होंगे उनके स्कूल बैग का जो वज़न है, ध्यान से सुनना, उनके स्कूल बैग का जो वेट होगा वो उस बच्चे के वेट से सिर्फ 10% ही ज़्यादा हो सकता है, 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल ले लो, जैसे आपका वेट है 30 kg, ठीक है। फर्स्ट स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड तक के बच्चों के लिए ये लागू होगा, ठीक है ना। आपका वेट है 30 kg, तो आपके बैग का जो वेट है वो 3 kg होना चाहिए। आपके वेट का सिर्फ 10%, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग होगी बच्चों के स्कूल बैग्स के वेट की, ठीक है, ताकि ये बताया जा सके कि वो वजन वाले बैग तो नहीं उठा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें यह भी है कि 11th और 12th क्लास के जो बच्चे होंगे, जो स्टूडेंट्स होंगे, उनको भी हर सब्जेक्ट के लिए सिर्फ एक ही नोटबुक लानी है, उससे ज़्यादा नहीं लानी है, ठीक है ना। कोई भी एक्स्ट्रा बुक या मटेरियल लेकर स्कूल आने के लिए ज़रूरत नहीं है, मतलब स्कूल में आने की ज़रूरत नहीं है कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ लेकर। और सीधा सीधा ये भी कहा है स्कूल्स को, डायरेक्टली ये निर्देश दिया गया है कि आप एक सही टाइम टेबल बनाएंगे और वो बच्चों में बांटा जाएगा ताकि कोई भी एक्स्ट्रा बुक ना लानी पड़े, ठीक है ना। टाइम टेबल के हिसाब से जितने भी बुक्स हैं, यानी कि जो जो पीरियड्स लगेंगे उनके ही बुक्स आपको लाने हैं, ये निर्देश बच्चों को दे दिया जाए और एकदम सही टाइम टेबल बना करके लागू किया जाए स्कूल्स में, ठीक है, ताकि एक्स्ट्रा बुक्स बच्चों को ना लाना पड़े। अब अचानक इस तरह की पॉलिसी की क्यों ज़रूरत पड़ गई? अब देखो आजकल के बच्चों में क्या है, जब स्कूल जाते हैं छोटे छोटे बच्चे, आपने देखा होगा इतने भारी भारी बैग लेके जाते हैं, ठीक है। माँ बाप तो जा कर के बच्चों को बस स्टॉप तक छोड़ देते हैं, उसके बाद जो वो स्कूल के अंदर भी बहुत
लंबा रास्ता होता है ना, कई सारे स्कूल में ग्राउंड से होके गुजरना पड़ता है, तो वहाँ से वो बच्चे कंधे में टांग के इतने भारी भारी बैग कैसे लेकर जाते होंगे? आपने कभी सोचा है? एक तो इतने वो नाजुक, इतने कोमल होते हैं, ठीक है ना, उनके हेल्थ पर ये बहुत ज़्यादा सीरियस असर कर सकता है, ठीक है। ये स्कूल बैग इतने भारी भरकम जो उनके कंधे पे टांग दिया जाता है, उनके हेल्थ पे असर कर सकता है, उनकी जो रीढ़ की हड्डी होती है उसको तक डैमेज कर सकता है, सोच सकते हो आप। उसके बाद उनके घुटने डैमेज कर सकता है, ठीक है। कई सारे स्कूल्स मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स की तरह बनी है, मतलब कि फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, कई सारे फ्लोर्स है, ठीक है ना। तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चों का जो क्लास है वो फर्स्ट फ्लोर में लग रहा है या फिर सेकंड फ्लोर में लग रहा है, तो सीढ़ी से चढ़ के जाना पड़ेगा। हर स्कूल में लिफ्ट तो होता नहीं है, तो सीढ़ी से बच्चा इतना भारी बैग लेके जाएगा, सोचो उसकी कैसी हालत होगी, ठीक है ना। उसको तो लगेगा मैं थक गया हूँ, मेरे हाथ पैर में दर्द हो रहा है, बट अंदर से जो फिजिकली उसको जो डैमेज हो रहा है उसकी बॉडी में, वो तो समझ में नहीं आएगा ना। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जिन बुक्स की ज़रूरत नहीं है वो बुक्स भी लेके चले जाते हैं बच्चे, ठीक है। अब उनको क्या समझ है ना। तो अच्छी तरीके से अगर ये पॉलिसी को लागू किया जाएगा तो बच्चे भी समझेंगे ये चीज़ कि उनको क्या बुक लानी है क्या नहीं। वैसे तो वो समझदार होते नहीं है, बहुत छोटे होते हैं वो, लेकिन देखो क्लास 1 से 10th के लिए भी ये पॉलिसी जो है ये लागू करी गई है, 11-12 वालों के लिए भी लागू करी गई है, ताकि सबको ये समझ में आए कि आपकी हेल्थ के लिए कितना वज़न उठाना सही है और कितना नहीं है, ठीक है ना। तो ये हमारी भारत सरकार ने बहुत ही सही चीज़ करी है, और दिल्ली सरकार जो इसको अभी लागू कर रही है तो वो और अच्छा स्टेप उठाया है उन्होंने, ठीक है, ताकि बच्चों की हेल्थ में कोई भी इफेक्ट ना पड़े इस चीज़ को लेकर, ठीक है, स्कूल बैग्स को लेकर। ये बहुत ही एक सिली सी चीज़ है, हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि स्कूल बैग से भी फिज़िकल हेल्थ में इफ़ेक्ट पड़ सकता है, लेकिन देखो ये कितनी बड़ी चीज़ है, इससे सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं छोटे छोटे बच्चों में, ठीक है ना। इसीलिए इस स्कूल पॉलिसी को लागू किया जा रहा है, ठीक है। तो आज के हमारे लेक्चर में इतना ही था। अगर आपको कोई डाउट या कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।